नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का नया टॉपिक सीढ़ियाँ, जिसको इंग्लिश में स्टेयरकेस कहते हैं और गुजराती में दादरा कहते हैं। तो सीढ़ियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण घर के लिए है। कोई भी निर्माण क्षेत्र में सीढ़ियाँ का बहुत ही ज़रूरत रहता है, क्योंकि सीढ़ियाँ बगैर मकान भवन जो भी निर्माण करते हैं वो अधूरा लगता है। दोस्तों, आपको आज मैं सीढ़ियों के बारे में वास्तु के सिद्धांत के आधार पर बताता हूँ कौन सी दिशाओं में सीढ़ियाँ बना सकते हैं और किस प्रकार सीढ़ियाँ बना सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पीछे प्लान बनाया है, तो आप ध्यान से देखना कौन सी दिशा में सीढ़ियाँ आती हैं। वहाँ मैंने राइट बनाया, राइट का टिक मार्क किया है, और जहाँ सीढ़ियाँ नहीं आती है वहाँ क्रॉस का निशान किया है। दोस्तों, आप ध्यान से देखना और समझना। दोस्तों, इसके पहले जिसने मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसका खूब खूब आभार। और जिसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों 1 सेकंड लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों। और नए साल का नूतन वर्ष अभिनंदन आप सभी को, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इस प्रकार भगवान से मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, आइए मैं आपको प्लान में दिखाता हूँ कौन सी दिशा में सीढ़ियाँ होनी चाहिए वास्तु के सिद्धांत के आधार पर, और कौन सी दिशा में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप ध्यान से देखना। ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दोस्तों, यहाँ जो क्रॉस किया है, ईशान दिशा में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, ईशान उत्तर में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, और उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ ईशान पूर्व में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, और पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। और सीढ़ियाँ सिर्फ दक्षिण दिशा, दक्षिण नैऋत्य पश्चिम और पश्चिम दिशा में सीढ़ियाँ बना सकते हैं। दोस्तों, ये उनकी वास्तु के सिद्धांत के आधार पर ही ये सीढ़ियाँ का स्थान दिया गया वास्तु के अंदर, वास्तु शास्त्र के अंदर। दोस्तों, अभी आपको ये देखना है सीढ़ियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए। दोस्तों, जब भी आप सीढ़ी के ऊपर से उतरो, सीढ़ी चढ़ के उतरते हो, तब आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या तो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। सीढ़ियाँ उसी प्रकार बनाना चाहिए कि आपका जब चढ़ो तो पश्चिम दिशा की ओर हो, उतरो तभी पूर्व दिशा की ओर हो, चढ़ो या तो दक्षिण दिशा की ओर मुख हो, उतरो तभी उत्तर दिशा की ओर मुख आपका रहना चाहिए। और सीढ़ियाँ खुली सीढ़ियाँ होनी चाहिए, उसको पैक किया नहीं जाता है। वहाँ वेंटिलेशन होना चाहिए। हर एक सीढ़ी के ऊपर 1 माले की सीढ़ी हो, 2 माले की सीढ़ी बनाई हो, तो आपको हर एक माले के ऊपर सीढ़ी के अंदर वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियाँ वायु तत्व है, वहाँ वायु का वास रहता है, इसलिए वहाँ पॉजिटिव इफेक्ट आपको आती रहती है। दोस्तों, जब भी आप सीढ़ी के ऊपर से उतरो, तब सीढ़ी के उतरते समय सामने साइड कोई ऐसा पवित्र चित्र लगाओ, ओम है या देवी देवताओं का चित्र लगाओ। तो क्या पवित्र चित्र होने की वजह से आपका जब भी आप सुबह काम के लिए जाते हो, तभी आपको वो चित्र देख के आपका दिन शुभ जाता है। दोस्तों, और सीढ़ियाँ का स्टेप जो रहता है, टप्पा कहते हैं जिसको, वो 3, 5, 11, 17 इस हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि अगर 3 से भागो तो 2 शेष आना चाहिए। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 3 से भागने से, अगर 5 को 3 से भागते हो तो 3 एकम 3, तो 2 शेष बचा। इस प्रकार आपको 2 शेष बचे, उस प्रकार का आपको टप्पा बनाना है। दोस्तों, ये एक खास ध्यान रखना है आपको। सीढ़ी बनाने के टाइम आपको 2 शेष बचे, उसी प्रकार इसमें 3, 11, 17 इस प्रकार के टप्पे बनाना चाहिए। स्टेप जो कहा जाता है, उसका राइजर जो रहेगा, ऊंचाई वो रहेगी आपकी 6 इंच की, और जो स्टेप रखना है, पैर रखना है,
उसकी 10 इंच की चौड़ाई रहेगी। दोस्तों इसी प्रकार अगर बड़ी चौड़ाई रहेगी तो गिरने का चांस रहता है, इसलिए वास्तु के नियम के आधार और वैज्ञानिक कारण यही है कि 10 इंच का स्टेप बनाया जाता है और 6 इंच का राइजर होना चाहिए ऊंचाई। इस प्रकार आपको सीढ़ी बनानी चाहिए। सीढ़ियाँ गोल बनाते हो तो पूर्व दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, इस प्रकार का आपको होना चाहिए सीढ़ी चढ़ने के टाइम। इस प्रकार आपको गोल सीढ़ी बना सकते हो दोस्तों। और सीढ़ी कई प्रकार की होती है। आरसी सीढ़ी, कंक्रीट की सीढ़ी बनाई जाती है, फैब्रिकेशन की सीढ़ी बनाई जाती है, और सीधी सीढ़ी भी रहती है जिसके ऊपर टर्न नहीं होता है। तो इस टर्न जो रहेगा वो राइट टू लेफ्ट टर्न रहेगा। आप ध्यान रखो, अगर सीढ़ी जब भी बनाओ तो राइट चढ़ने का होगा और लेफ्ट टर्न आएगा। इस प्रकार आपको सीढ़ी बनाना है दोस्तों। आपको ये सीढ़ी के बारे में बातचीत की, आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो प्लीज मेरी चैनल वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स को लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट्स करो दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।